तो देखो चिन्हों का जोड़ घटाना, तो इसका नियम क्या है? पहला नियम ये है, पहला नियम कहता है कि भाई यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस है तो जुड़ता है, और चिन्ह क्या लिखते हैं? वही रहेगा। प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। दूसरा, माइनस माइनस भी क्या होता है? जुड़ता है, और चिन्ह वही रहता है। हाँ हाँ, चिन्ह वही रहता है ना, तो चिन्ह वही रहता है। तीसरा, प्लस माइनस तो घटता है, चिन्ह तो चिन्ह बढ़ेगा। ठीक, चिन्ह बढ़ेगा। और चौथा नंबर, माइनस प्लस है तो घटता है, और चिन्ह बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये तुम लोग जो है 6 से ही पढ़ते आ रहे थे कि यहाँ पे इस प्रकार से कि प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह वही रहेगा यानी प्लस ही का रहेगा। माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह वही रहेगा यानी माइनस का ही रहेगा। और प्लस माइनस घटता है तो चिन्ह बड़े वाले का जो बड़ा रहेगा, प्लस बड़ा रहेगा तो प्लस का रहेगा, माइनस बड़ा रहेगा तो माइनस का रहेगा। और माइनस प्लस है तो ये भी घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा। इसका एग्जाम्पल फिर से देख लो, क्योंकि अभी बुलाएंगे तो वहां पे समझ में आना चाहिए। ये पहले का एग्जाम्पल देख लो। अगर यहाँ पे 5 प्लस 7 ले लें, 5 प्लस 7 ले लें, तो ये दोनों प्लस है, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, जोड़ें क्या आएगा? प्लस में 12 आएगा। कोई दिक्कत? चलो इस प्रकार से आप बताओ अपने से। दूसरा ये, इसमें माइनस माइनस, तो -5 -7 ले लिए, क्या आएगा बताओ भाई? पहले तो ये ध्यान दो, माइनस माइनस से जुड़ता है तो जुड़ जाएगा 12, और चिन्ह क्या? वही। अच्छा, वही चिन्ह मतलब माइनस का, -12। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, तीसरे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है हमारा कि यहाँ पर अगर हम 5 लेते हैं प्लस में और माइनस यहाँ 7 कर दें, तो प्लस माइनस है, घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, और यहाँ पे घटेगा तो 2 आएगा, और चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा 7 है तो माइनस बड़ा है, यहाँ माइनस चिन्ह है, आप लगा देंगे -2। यहाँ पर देखो, अगर चौथे का एग्जाम्पल देखें तो -5 और +7 कर दें, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? घटेगा प्लस माइनस, तो यहाँ 2 आएगा, लेकिन प्लस में 7 बड़ा है, तो इसलिए केवल 2 यहाँ लिख देंगे, प्लस छिपा रहता है। लेकिन इसी नियम को हम शॉर्टली याद करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो यहाँ पे हम ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक। तो 2 ही चीज याद रखो, इसमें इतना रटने की जरूरत नहीं तुम्हें। 2 ही चीज याद रखो, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही रहते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे समान चिन्ह, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहेगा, और विपरीत चिन्ह घटते हैं, चिन्ह वही रहेगा, बड़े वाले का। ध्यान देना, हाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। चिन्ह क्या होगा? बड़े का। किसका? बड़े का, जो बड़े हैं उनका चिन्ह, बड़कवा का। तो देखो ये 2 लाइन में याद रखो, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, और चिन्ह बड़े वाले का लिखते हैं। तो चिन्हों का गुणा तथा भाग। तो इसमें देखो, प्लस प्लस का गुणा प्लस, दूसरा माइनस माइनस का गुणा प्लस ही होगा भाई, कंफ्यूज मत होना।
प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और माइनस प्लस का गुणा माइनस है। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं फिर से। एग्जाम्पल में पहला नंबर, अगर 5 गुणते 7 कर देते हैं, गुणा प्लस प्लस दोनों है ना, तो 35 प्लस में आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसका, तो -5 गुणते -7, तो माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, तो 35 प्लस में ही आएगा। और तीसरा इसका एग्जाम्पल देखो, 5 प्लस में और -7 लेते हैं गुणा करने पर -35, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस, 35 हो गया। चौथा देखो, -5 ले लें और 7 प्लस में ले लें, तो ये भी क्या आएगा, -35, माइनस है ये प्लस, तो माइनस में आएगा 35। क्लियर। अब इसका ट्रिक एक बार फिर से देख लो, तब पूछते हैं। ट्रिक में ये है कि समान चिन्हों का गुणा क्या होगा बताओ, गुणा या भाग दोनों के लिए यहाँ पे ये चीज है, समान चिन्हों का गुणा या भाग क्या हो जाएगा, प्लस। और दूसरा विपरीत चिन्हों का गुणा या भाग माइनस होता है। समान चिन्ह अगर है तो उनका गुणा प्लस ना, समान चिन्ह देखो, प्लस प्लस तो प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस ही है। समान चिन्हों का गुणा या भाग, भाग में भी ये नियम होगा, गुणा या भाग का एक ही नियम है, ध्यान देना, तो इसलिए गुणा या भाग का यहाँ पे नियम है, लिख दिए हैं। समान चिन्हों का गुणा या भाग प्लस होता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा या भाग क्या होगा, माइनस। ये विपरीत चिन्ह प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसका गुणा करने पे ये माइनस हो जाता है। ठीक, भाग में भी यही चीज होगा, अगर विपरीत चिन्ह है तो भाग है अगर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चिन्हों का गुणा और भाग है, तो ये दोनों चीज अच्छे से क्लियर रखना है।